नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। चैत नवरात्रि में मां दुर्गा के 9 रूपों की आराधना की जाती है। इस दौरान अष्टमी तिथि का विशेष महत्व है। अष्टमी के दिन मां दुर्गा के विशेष पूजा की जाती है। मान्यता ये भी है कि आज दिन मां दुर्गा की पूजा करने से सारे रोग और कष्ट दूर हो जाते हैं, साथ ही शत्रुओं का विनाश होता है। आइए जानते हैं चैत्र नवरात्रि दुर्गाष्टमी का महत्व क्या है और कैसे मां दुर्गा की पूजा की जाती है। देखो रिपोर्ट। दुर्गा अष्टमी के दिन मां महागौरी की पूजा का विधान है। पौराणिक मान्यता है कि इस दिन पूजा करने से घर में सुख शांति आती है, परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम बढ़ता है और कलेश दूर होता है। दुर्गा अष्टमी के दिन मां महागौरी की पूजा करने से मनुष्य को आरोग्य की प्राप्ति होती है। वही देवी महागौरी अपने भक्तों में शक्ति और सकारात्मक का संचार करती है। दुर्गा अष्टमी तिथि को महागौरी की पूजा का विधान है, तो महानवमी पर मां सिद्धिदात्री की पूजा होती है। अष्टमी और नवमी तिथि को लोग कन्या पूजन करते हैं। इस दिन छोटी छोटी कन्याओं को न्योता देकर घर बुलाया जाता है और उन्हें हलवा, चने और पूरी का प्रसाद खिलाया जाता है। इसके बाद देवी स्वरूप कन्याओं का आशीर्वाद लेकर उन्हें सामर्थ्य के अनुसार कोई उपहार या पैसे दिए जाते हैं। महाअष्टमी और नवमी तिथि और मुहूर्त। हिंदू पंचांग के अनुसार अष्टमी तिथि 5 अप्रैल 7:26 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार अष्टमी तिथि 5 अप्रैल 2025 को मनाई जाएगी। इसके बाद ही नवमी तिथि शुरू हो जाएगी। इस बार 6 अप्रैल को नवरात्र के नवमी तिथि के साथ राम नवमी भी है। कन्या पूजन करने वाले लोग इस दिन भी कन्या पूजन के साथ पारण भी कर सकते हैं। अष्टमी और नवमी पूजन विधि। कन्या पूजन में ब्रह्म मुहूर्त में उठें और स्नान करें, स्वच्छ कपड़े पहनें, अपने घर की मंदिर को साफ करें, थोड़ा गंगा जल का छिड़काव करें, फिर मां दुर्गा का चित्र या मूर्ति का गंगा जल से अभिषेक करें। मां को लाल फूल, फल, अक्षत, सिंदूर, धूप, दीप, नैवेद्य आदि चढ़ाएं। फिर देवी को उनका प्रिय भोग लगाएं। अष्टमी को मां महागौरी की पूजा होती है और नवमी को मां सिद्धिदात्री की पूजा होती है। इस दिन मां को खीर, पूरी और चने की सब्जी का भोग लगता है। फिर दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। आखिर में मां की आरती करें। आप अष्टमी और नवमी दोनों दिन हवन और कन्या पूजन कर सकते हैं। कन्या पूजन विधि। कन्या पूजन के बिना नवरात्र अधूरे हैं। मान्यता है कि नवरात्र में कन्या पूजन करने से मां की विशेष कृपा होती है और मां को प्रसन्न करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। कन्या पूजन करना इसीलिए आवश्यक है क्योंकि कहा जाता है ये छोटी कन्याएं मां दुर्गा की स्वरूप होती हैं। इनका पूजन करना, सम्मान करना मां दुर्गा की पूजा के समान होता है। अष्टमी या महानवमी पर कन्या पूजन से एक दिन पहले ही कन्याओं को घर आने का निमंत्रण दे आएं। जब कन्याएं पूजन के दिन आए तो पहले सम्मान के साथ घर में उनका स्वागत करें, फिर उनके पैर धुलाएं, फिर साफ आसन पर बैठाएं, उनकी आरती करें, चंदन का टीका लगाएं और हाथ में रक्षा सूत्र बांधें। फिर उन्हें भोजन कराएं। ध्यान रखें उनके खाने में लहसुन प्याज ना हो। खाने में खीर, पूरी, चने की सब्जी आदि खिलाएं। फिर भोजन होने के बाद उनके हाथ धुलाएं। उसके बाद दान, दक्षिण और उपहार देकर उनके पैर छूकर प्रणाम करें। मां की जयकारे लगाकर उन्हें सम्मान पूर्वक विदा करें। इस साल दुर्गा अष्टमी पर बना विशेष संयोग। दुर्गा अष्टमी पर शिववास योग का होना बहुत शुभ माना जा रहा है। शिववास योग निशा काल में है। इसके अलावा सुकर्मा योग भी है। ये योग भी शुभ फल देने वाला माना जाता है। पुनर्वसु नक्षत्र भी इस दिन है। दुर्गा अष्टमी पर माता रानी की पूजा विधि विधान के साथ करने से माता की विशेष कृपा प्राप्त होती है। हमारी नवरात्रि स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ